एक से खोलो दोनों खाए लगाएगा। हेलो, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? अच्छे हैं ना? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और आज थर्सडे है और सुबह का ही टाइम है। हम लोग दुल्हन को विदा करा के ले आए हैं, लेकिन अभी दुल्हा दुल्हन गाड़ी में ही बैठे हैं। तो मम्मी यहाँ पर अभी गाड़ी पूछ रही हैं, जब तक गाड़ी पूजेगी नहीं और जब तक गाड़ी जो वाले जो भैया उनको नेक नहीं मिलेगा तब तक वो दूल्हा दुल्हन को गाड़ी से उतरने नहीं देंगे। और अभी दुल्हन अंदर नहीं आई है, तो हमारे यहाँ दुल्हन सीधे अंदर घर में नहीं आती है। अभी उसको यादव आंटी है, उनके घर पर बिठा दिया गया है। तो पहले जो है गौरनी होंगी, गौरनी के बाद मतलब जो तिलहारिन होती है, उन तिलहारिन को जो तेल चढ़ाती है उनको खाना खिलाया जाएगा, पूजा होती है गौर माता की। उसके बाद ही जो है दुल्हन को अंदर लिया जाएगा। तो अभी यहाँ पर ये दरवाजे पे दोनों साइड घोड़ी बनाई जा रही है और ये घोड़ी दुल्हन के द्वारा पूजी जाएंगी, तभी दुल्हन घर में अंदर आएंगी। और अभी मैं हेयर वॉश करके नहा ली हूँ। अभी दुल्हन अंदर नहीं आई है, दुल्हन यादव आंटी के घर पे ही बैठी हुई है। तो अभी गौरनी होगी यहाँ पर, तो उसी के लिए मेरे पैरों में महावर लगाई जा रही है। सभी के पैरों में लगेगी, बाकी की जितनी भी तिलहारिन है सभी के पैरों में लगेंगी। तो अभी यहाँ पर ये गौरनी की पूजा हो रही है। तो यहाँ पर ये गौर बनी हुई हैं। मम्मी इनका पूरा श्रृंगार कर रही हैं, मेहंदी, बिंदी, सिंदूर, चूड़ी वगैरह सबसे। और इस गौर की पूजा में जितनी भी तिलहारिन होती हैं ना, जिन्होंने तेल चढ़ाया होता है, 7 औरतें, 5 या 7 जितनी भी होती हैं, वो सभी बैठती हैं। और जो दूल्हे की माँ होती है वो भी बैठी हुई हैं। सो अभी यहाँ पर जो जितनी भी तिलहारिन है उन सभी के मतलब पैरों में महावर लगाई जा रही है। सिंदूर भी है लगाया है, बिंदी, काजल सब लगाया है। और मैं ये देखिए, मैंने अभी हेयर कॉम भी नहीं किए हैं, ऐसी हेयर वॉश करके ऐसे ही बैठ गई, क्योंकि टाइम नहीं था। अगर मैं हेयर कॉम करके चोटी वगैरह करती तो टाइम लग जाता, गौरनी की पूजा के लिए देर हो जाती। तो फिर मैं ऐसे ही बैठ गई हूँ। गौर की पूजा होने के बाद सभी तिलहारिन यहाँ पर खाना खा रही हैं और हम सभी के बाद ही बाकी घर के सभी लोग खाना खाएंगे। जब तक तिलहारिन खाना नहीं खा लेती तब तक कोई और खाना नहीं खाता और ना ही दुल्हन अंदर आती है। सभी तिलहारिन के खाना पीना होने के बाद फिर यहाँ पर ढोलक पर थोड़ी देर गीत भी हुए थे। और इस गीत के बोल क्या थे वो मुझे समझ में नहीं आ रहे थे। और अभी हम लोग आ गए हैं दुल्हन को ले जाने के लिए। तो आंटी के घर पर खड़े हुए हैं। ये आंटी जो है पूजा की थाल लेकर के खड़ी हुई हैं। सो अभी हम दूल्हा दुल्हन को अंदर लेकर के जा रहे हैं। ये बैठी है हमारी दुल्हन। तो अभी लेकर के चलते हैं इनको घर की ओर। और दुल्हन के सिर पर पानी का कलश रख कर के तब ले जाया जाएगा। दीदी कहाँ है? दिखनी नहीं। अच्छा है तो
और अभी यहाँ पर द्वार पूजन की रस्म हो रही है। मैंने दुल्हन को पकड़ रखा है क्योंकि स्लिप थोड़ी वैसी है, स्लिप कर जाते हैं पैर उस पर, ऊंची भी है, सो इसलिए पकड़ रखा है मैंने। और अभी दुल्हन का टीका हो रहा है, तो सबसे पहले टीका मैं कर रही हूँ और उसके बाद जो है मुझे गेट पर ही टीका करना है। और उसके बाद अंदर ला कर के यहाँ जो पटली है जिस पर बैठ कर के सौरभ की जो लगन की रस्म हुई थी, मतलब हल्दी तेल की रस्म हुई थी, वहीं उसी पटली पे खड़े होकर के फिर जो है ये अंदर आकर के बाकी घर के जितने भी मेंबर्स हैं और रिलेटिव्स और आस पड़ोस वाले हैं वो सभी भी टीका कर रहे हैं। और मुझे इस रस्म को देखकर अपनी शादी की रस्म याद आ गई। मेरी शादी जब हुई थी तो हमारे यहाँ भी ये रस्म होती है टीका करने की, और गेट पर ही होती है। यहाँ तो थोड़ा गेट के अंदर खड़े हैं, लेकिन मेरी ससुराल में तो गेट पर ही सभी लोग टीका करते हैं। और मेरी तो फैमिली ससुराल वाली इतनी बड़ी है, फिर उसमें भी और रिलेटिव्स थे, तो मैं तो कम से कम 1 घंटे तक जो है गेट पर खड़ी रही थी टीका कराने के लिए। मतलब 1 घंटे तक टीका ही चलता रहा था गेट पर। और ये आटे का गुना बनाया गया है मीठा, और इस गुने में ही मम्मी को दुल्हन का मुंह देखना है। और उसके बाद मम्मी जो है दुल्हन को गोल्ड की चेन पहना रही हैं। और ये मुंह दिखाई की रस्म होती है जो कि सबसे पहले दूल्हे की माँ ही करती है। और अभी जो है गेहूं से मैंने न्यौछावर करती है दूल्हा दुल्हन दोनों के ऊपर से। अरे कोई बात नहीं, दूल्हे की मानियो। दो मम्मी क्या देना? मम्मी क्या देंगे तुझे? मम्मी मेरे पास तो लल्ला कह रहे थे क्या? लल्ला मामा माई कह रहे थे, वो कह रहे थे मेरे पास कछु है। चलो और मैं यहाँ पर दरवाज़ा रोक के खड़ी हुई थी कि दूल्हा दुल्हन को तभी अंदर जाने दूंगी जब मुझे मेरा नेक मिल जाएगा, और उसके बाद ही मैंने अंदर आने दिया है। और मुझे नेक में क्या मिला है वो मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगी। और अभी यहाँ पर जो देवी देवता बंद किए गए थे ना, फिर खोले गए थे, अभी उनको पूजा जा रहा है। और जब देवता खोले जाते हैं तो कपड़ा हटा दिया जाता है बूढ़े बाबू की जब पूजा होती है। लेकिन अभी जब दूल्हा दुल्हन पूजते हैं तो फिर से ऐसी कपड़ा ऐसे ही रख करके फिर जो घी गुड़ हल्दी से पूजा गया है, और ये घी से धार लगाई गई है। और इस धार के बारे में बोला जाता है जब घी से धार लगाई जाए ना तो एक ही धार होनी चाहिए, उसमें से 2 धार नहीं बननी चाहिए। तो एक ही धार बनी थी। और उसके बाद फिर इनका सिर झुकाया मम्मी ने देवी देवता के आगे। फिर हमारे घर के जो मंदिर है हमारे घर का, उनका आगे अपना सिर झुकाया। उसके बाद ही हमारे बाबा बैठे हैं, उनके पैर छुए हैं। और उसके बाद घर में जितनी भी कन्याएं थी उनके पैर छुलवाए गए हैं। और लहंगा काफ़ी हैवी हो रहा था तो मैंने चेंज करवा के दुल्हन को साड़ी पहना दी है। और अभी यहाँ पर इन दोनों को कंगन खुलवाने के लिए लेके जाया जा रहा है। और कंगन उसी जगह बैठ कर के खुलेगा जहाँ पर बाकी की सारी रस्में हुई हैं, मंडप के नीचे ही। भाभी आनंद कराती है ना, भाभी करवाती भाई मेरा काम नहीं है इसमें, भाभी करवाती भाभी बताती है ना। आप इधर पैर तो वो होगी ना, वो खुलेगा पहले कंगन पहले कंगन खोलो। पहले कंगन, सबके कंगन डलेंगे, आज इधर आओ। हमारे भी कंगन डलते हैं, ये नहीं दोनों डलते हैं। हमारे सिर में आई है। क्या दीदी पहले कौन खोलेगा? इनका खोलेगा, सौरभ खोलेगा। पहले सौरभ का खोलेगा, पहले सौरभ का खोलो, इनका तुम क्यों खोल रहे हो? थोड़ी हेल्प कर। अरे रुमाल हटा दो, दोनों करिए तो तुम बेइज्जती कराए थे। पंडित जी ने कान में रोट लगानी। ले खोलो, इनका खोलो जल्दी, खोलो, खोलते रहो जल्दी जल्दी, दोनों हाथ से। एक हाथ से खोलो, एक हाथ से भैया, ये तो मुंह खोल ली। एक से खोल देंगे, एक से खोलो, दोनों साइड लगाएगा। हाँ अंशु एक हाथ का यूज करना है। कोशिश करो पहले, ये नीचे नीचे रख के
हाँ ऐसे जब और लाइट नहीं। और ये जो कंगन खुलवाई की रस्म होती है ना, इसमें दुल्हा दुल्हन दोनों को एक ही हाथ से एक दूसरे के कंगन खोलने होते हैं। और कंगन की गांठ भी इतनी सारी लगी होती है और इतनी टाइट लगी होती है कि बड़ी मुश्किल से खुल पाती हैं। और लाइट जो है गैलरी में थोड़ी सी कम हो रही थी, तो भाभी ने मोबाइल से रोशनी दिखा रही है यहाँ पर। और जो है कंगन खुल नहीं रहा था, तो थोड़ी हेल्प रमा ने की, थोड़ी भाभी ने की, तब जा कर के खुला है। अब हेल्प भी करनी पड़ी क्योंकि काफ़ी लेट हो रहा था, मंदिर भी जाना था। और कंगन खुलवाई की रस्म होने के बाद फिर अंगूठी जो ढूंढी जाती है ना पानी में, वो भी रस्म हुई थी, लेकिन मैं उसको शूट नहीं कर पाई क्योंकि मैं फिर किसी और काम में बिज़ी हो गई थी। और कंगन खुलवाई, अंगूठी ढूंढने की रस्म के बाद दूल्हा दुल्हन को हम लोग मंदिर लेकर के गए हैं। पहले सीधे अंदर हो ना। आओ आ जाओ बाबू। और अभी यहाँ पर दूल्हा दुल्हन सभी देवी देवताओं को पूज रहे हैं। तो सबसे पहले पथवारी मैया है, वो पूजी जा रही हैं घी गुड़ हल्दी से। और इन दोनों के सिर मिला करके तब जो है भगवान के आगे झुकाए जा रहे हैं, ताकि इन दोनों की जोड़ी बनी रहे। और अभी सिर्फ दुल्हन जो है सारे देवी देवताओं को पूजेगी, दूल्हा को नहीं पूजना है, क्योंकि दूल्हे राजा जब बारात लेकर के गए थे तभी पूज लिया था उन्होंने। अभी वो नहीं पूजेंगे, सिर्फ दुल्हन को ही सारे देवी देवताओं को पूजना है। हाँ, लेकिन सिर मिला करके दोनों को, दूल्हा दुल्हन को अपने सिर मिला करके आशीर्वाद जरूर लेना है भगवान का। और मेरे हेयर अभी भी ऐसे ही हो रहे हैं, मुझे कॉम्ब करने का टाइम ही नहीं मिला है, छोटी कर ही नहीं पाई है। ऐसे हल्के हल्के कॉम्ब से जो है ऊपर ऊपर कर लिए थे और बालों में रबड़ लगा ली मैंने। और अभी दुल्हन अंदर आ गई है। तो ये दुल्हन का जो गठबंधन हुआ था दूल्हा दुल्हन दोनों का, इनकी मैंने गांठ खोल दी है। और गांठ खोलने के लिए दूल्हे की बहन को नेक मिलता है, तो मम्मी वही दे रही हैं मुझे। और शादी की सारी रस्में होने के बाद ना देर रात तक गाने बजाने चले थे हमारे घर में ही, मतलब घर के सब मेंबर्स थे, नाते रिश्तेदार थे। और हम सब ने मिलकर ना पूरी रात डांस मस्ती धमाल किया था। डांस भी किया था मैंने, मेरी मामी ने, मामी की दोनों लड़कियों ने। लेकिन ना मामी चाहती थी कि वीडियो बने, ना खुशी बाबू मेरी मामी की लड़कियाँ भी नहीं चाहती थी, तो इसलिए कोई वीडियो नहीं बनाई। अपना खूब खुल करके इंजॉय किया है। और नई बहू ने भी बहुत सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे गीत गाए थे, लेकिन उसे भी थोड़ी सी झिझक महसूस हो रही थी, तो इसलिए फिर मैंने उसकी भी वीडियो नहीं बनाई।